हाय गाइस, दिस इज सिद्धांत एंड यू आर वाचिंग सेट टॉक। अगर आप रिलायंस जियो यूज करते हैं तो आपके लिए खबर है, रिलायंस जियो के जो 10 डिजिट के मोबाइल नंबर होंगे वो अब 6 से भी स्टार्ट होंगे। हाँ, अभी तक अगर 7, 8 की सीरीज आप चला रहे हैं रिलायंस जियो की, जो अब 6 से भी इशू करेगा रिलायंस जियो नंबर। तो ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी मेरी रिसर्च बताऊंगा कि जो नंबरिंग होती है ये कौन डिसाइड करता है, कौन से ऑपरेटर के पास कौन सा नंबर इशू होगा और कौन सा ऑपरेटर कौन सा नंबर अभी इशू कर रहा है या फिर यूज कर रहा है वो नंबर। तो वो सारी चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा, तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले तो बता दूं, ये जो नंबरिंग होती है ये अलॉट होती है डीओटी की तरफ से। तो डीओटी को अगर हम देखें तो होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। यही सब कुछ डिसाइड करता है कि स्पेक्ट्रम का जो नेटवर्क है, रेंज है, फ्रीक्वेंसी है, वो कौन से ऑपरेटर कौन यूज करेगा, कौन सी नंबरिंग कौन यूज करेगा। यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और ये न्यूज पढ़ने के बाद मैंने और सर्च किया कि क्या इसमें इतनी सच्चाई है। तो लास्ट जो इनमें अपडेट मिला मुझे इसकी डीओटी की साइट पे वो था 9 फरवरी का। उसमें है कि रिलायंस जियो को सीरीज अलॉट हुई है, 7 की है, आंध्र प्रदेश में दिल्ली में 7.5 की है, बिहार में 8.3 की है, एयरटेल ने भी इशू कराए हैं और नंबर्स, और आइडिया ने भी कराए। बट अभी 6 की सीरीज का मुझे कोई प्रूफ मिला नहीं है। और इनने जो रिपोर्ट दी है यहाँ पे भी लिखा है कि रिपोर्टर ने ऐसा बताया है कि अभी अंदर की बात है, अभी अगर इशू हुई होगी तो इनकी साइट पे जरूर आएगा अप्रूवल, तो हम समझ सकते हैं। बट ठीक है, बट अगर ऐसा हो गया तो आपको जो 10 डिजिट का नंबर है रिलायंस जियो का वो 6 से स्टार्ट होने को भी मिलेगा, मतलब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप किसी को फोन करते हैं तो उसका जो नंबर है वो 6 से स्टार्ट होगा। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि ये मोबाइल नंबर नंबरिंग जो है इंडिया में वो काम कैसे करती है। अगर आपको याद होगा, सबसे पहले 9 की सीरीज चलती थी, सिर्फ 9 से नंबर स्टार्ट होते थे और चीजें चलती थी। तब इतने सारे सब्सक्राइबर नहीं थे। 9 की जो सीरीज में जितने झेल सकता है वो सब्सक्राइबर वो बहुत ज्यादा हो गए थे। इसकी वजह से फिर डीओटी ने 8 और 7 की सीरीज और एक्सपेंड करके और निकाली थी। तो एक रूल बोल लीजिए, नेशनल नंबरिंग प्लान था 2003 में, जिसमें बोला था कि जो नंबर होता है हमारे 10 डिजिट का, उसके शुरू के 4 डिजिट जो होते हैं वो नेटवर्क ऑपरेटर और टेलीकॉम सर्कल हमें बताता है, और जो उसके बाद 6 डिजिट होते हैं आपके, तो वो उसके लास्ट के जो 6 डिजिट होते हैं वो सब्सक्राइबर नंबर माना जाता है। तो अब मैं सबसे पहले तो ये बता देता हूं कि जो ये बोल रहे हैं कि जो नेटवर्क ऑपरेटर और टेलीकॉम सर्कल ये डिवाइडेड है किसी कोड्स में। तो जैसे आप इसमें जाएंगे तो हमारे जैसे 22 के आसपास स्टेट्स हैं, तो इसमें सारे कोड आपको मिल जाएंगे कि आंध्र प्रदेश का एपी है, उसके बाद मध्य प्रदेश का एमपी है, ऐसे करके आपको चीजें इसमें देखने को मिल जाएंगी। अब इस हिसाब से वो जितने भी ऑपरेटर हैं, तो अभी जो विकिपीडिया पे अपडेटेड लिस्ट है उसमें ये ऑपरेटर काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं अभी इंडिया में। उसमें एएसएल है, आइडिया है, बीएसएनएल, डॉल्फिन, उसके बाद रिलायंस जियो ले लीजिए, उसके बाद टाटा डोकोमो, वीडियोकॉन भी है, लेकिन वो एयरटेल ने खरीद लिया था, तो वो जितनी उनकी सीरीज होगी वो एयरटेल अब यूज करेगा। इसमें वोडाफोन भी आपको दिखने को मिल जाएगा। तो अब ये पूरी सीरीज आपको देखने को मिलेगी। 9 की सीरीज अभी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो इस सीरीज में आपको अगर आप समझना चाहें तो ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर जाके समझ लें। और इसको अच्छे से समझने के लिए आपको 3-4 चीजें ध्यान में रखनी है कि इसमें जो पहला कॉलम है उसमें वो सीरीज बताई गई है, इस सीरीज से नंबर स्टार्ट होना चाहिए। जैसे 9000 है, अब इसके बाद 6 डिजिट और आ सकती है, तो 6 डिजिट है वो ऑपरेटर के ऊपर है, वो कुछ भी रख सकता है। उसके बाद जो पहला कॉलम दिख रहा है आपको, इसमें मोबाइल ऑपरेटर का कोड है, ये जो 80 है ये एयरटेल का है। उसके बाद नीचे आप आएंगे, आईडी जो है वो आइडिया का है। तो ऐसे जो पहला कॉलम आपको यहाँ पे मिल रहा है, पहला कॉलम, इसमें आपको मिलेगा ऑपरेटर का कोड। उसके बाद जो सेकंड कॉलम मिल रहा है उसमें आपको मिलेगा ऑपरेटर का सर्कल। आरजे है तो वो राजस्थान से है, एपी है तो वो आंध्र प्रदेश से है। तो इस हिसाब से ये चीज मैनेज होती है। और आगे मैं समझाऊं उसके बाद एक छोटी सी चीज समझा देता हूं कि जैसे अगर मोबाइल ऑपरेटर आप एयरटेल को ले लो, अगर एयरटेल का 9000 से इनके पास सीरीज स्टार्ट इनने ली है या इनको मिला है अप्रूवल, तो उसके बाद वो 6 डिजिट कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने 6 डिजिट रख दिए हैं सारे 0, उसके बाद ये 6 डिजिट से लेके उसके आगे 999999 6 डिजिट तक ले सकते हैं। मतलब इस एक सीरीज के अंदर 10 लाख मोबाइल नंबर जो है वो ऑपरेटर इशू कर सकता है एक सीरीज के अंदर। और अब आप देख लीजिए कि एयरटेल के पास कितनी सारी सीरीज हैं। और एक और चीज मैं बता दूं कि 92 की जो सीरीज है, अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि 2 नंबर ही हुए, 4 नंबर नहीं हुए। तो जब टाटा डोकोमो का सीडीएमए वर्जन आया था तो उन्होंने 92 के बाद पूरे 8 नंबर की सीरीज खुद ही बाय कर ली थी। ऐसे ही बाय मींस बोल सकते हो आप, अप्रूव करवा लिया था डीओटी से। 93 की जो सीरीज है वो रिलायंस सीडीएमए के पास थी। 94 की सीरीज बीएसएनएल ने पूरा लेके रखा था। तो 92, 93, 94 के बाद सारे 8 नंबर इन 3 ऑपरेटर में चलते थे। बट जैसे कि मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आपको पता है, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के थ्रू आप नंबर वही रख सकते हैं
और ऑपरेटर चेंज हो जाता है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करता है। जब ये चीज बनी थी, स्कीमिंग बनी थी नंबरिंग की, तब ये चीजें चलती थी, बट जैसे ही मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी आया तो अब आप 94 का नंबर, बीएसएनएल की सीरीज का नंबर भी आप रिलायंस जियो में पोर्ट करा सकते हो। बट अभी भी अगर वो नंबर आप देखें तो उसका ओरिजिन, वो सबसे पहले नंबर किस ऑपरेटर में था, वो अभी भी आप पहचान सकते हो नंबरिंग वाले चार्ट के थ्रू। तो अभी भी चीजें चल रही है, बट थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है कि अब वो जो नंबरिंग है वो इतनी फेमस नहीं रही, क्योंकि अब एक कोई कंपनी इशू कर रही है नंबर, तो उसके बाद वो अगर एमएनपी कराता है तो उसका नंबर तो वही रहेगा, ऑपरेटर चेंज हो जाएगा। बट स्टिल अगर आप यहाँ पे 80 सर्च करें जो एयरटेल का कोड है, तो आपको दिख जाएगा कि एयरटेल के पास कितनी सारी सीरीज है 9 की। बट एक बात और है, मैंने इसमें बहुत सर्च किया, 9 की सीरीज में मुझे रिलायंस जियो कहीं नहीं मिला है। मतलब 9 की सीरीज रिलायंस जियो के पास है ही नहीं, क्योंकि पहले से पूरी फुल्ली ऑक्यूपाइड है वो। तो रिलायंस जियो जो है वो 9 की सीरीज में इशू नहीं कर सकता है नंबर। अगर आप यहाँ पे आरजे सर्च करें, रिलायंस जियो का जो कोड है वो आरजे है, ऊपर जाके आप देख लें, यहाँ पे रिलायंस जियो का कोड आरजे है। और यहाँ पे आपको जो आरजे दिखेगा वो राजस्थान दिखेगा, क्योंकि वो सेकंड कॉलम में आ रहा है। फर्स्ट कॉलम होता है ऑपरेटर का, सेकंड कॉलम होता है स्टेट का। तो आपको फर्स्ट कॉलम में कहीं आरजे नहीं मिलेगा। लेकिन आप 8 की सीरीज में जाएंगे तो आपको 8200 के बाद की सीरीज गुजरात में मिल जाएगी रिलायंस जियो की। उसके बाद आप यहाँ 8700 देख लीजिए, ये भी रिलायंस जियो के पास है। 8910 भी रिलायंस जियो के पास है। तो 8 में भी इतने नहीं है। बट अगर आप और स्क्रॉल करें, जाए 7 में, तो 7 में आप लंबा देख सकते हैं कि जब रिलायंस जियो आया था तो उनके जो नंबरिंग थे वो 700 से स्टार्ट होते थे। तो ये सारी सीरीज है रिलायंस जियो के पास, 7000, 7001। तो 70000 से लेके 70021 तक रिलायंस जियो के पास है पूरी ऑक्यूपाइड। और नंबरिंग आप देख लो, इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी कि रिलायंस जियो जो है उसके पास कौन कौन सी सीरीज है। तो 7 में आप देखेंगे तो बहुत सारे ब्लैंक भी दिख रहे हैं, तो ये अभी नंबरिंग अलॉट नहीं हुई है। तो 8 में भी बहुत सारी चीजें अभी बची हुई हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर आ सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि एक नंबर में 10 लाख सब्सक्राइबर आ सकते हैं। तो आप देख लो कितने सारे नंबर हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप लगाओगे तो पूरे 10 डिजिट में 9 में कितने नंबर बन सकते हैं, 8 वाली सीरीज में कितने नंबर बन सकते हैं, और 7 वाली सीरीज में। और 7 तो अभी बहुत सारी खाली आपको दिख रही है। बट ये रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो रिलायंस जियो को जो है वो 6 से जो स्टार्ट होता है मोबाइल नंबर, वो वाली सीरीज अलॉट हो गई है। अभी ये रिपोर्ट में है, बट डीओटी की साइट पे अभी क्या ऐसा कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, बट मे भी हो गई हो, तो आने वाले दिनों में मिलेगी। तो इसमें बताया है कि 60010 से लेके 60019 तक जो है वो राजस्थान के लिए अलॉट हुआ है, और 60020 से लेके 60029 तक जो है वो असम के लिए अलॉट हुआ है, और 60030 से लेके 60039 तक जो है तमिलनाडु। तो अगर आप राजस्थान में रहते हैं, असम में रहते हैं या तमिलनाडु में रहते हैं, तो मे भी आने वाले दिनों में आपको जो नंबर मिलेगा रिलायंस जियो या शायद जो और भी ऑपरेटर होते हैं उनका, तो वो 6 से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे कि आपको पता है रिलायंस जियो के आने के बाद अब फोन बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नंबरिंग हमको ऐसी रखनी पड़ेगी कि सारे लोगों के पास यूनिक नंबर रहे। तो बट इसमें अगर आप देखें तो इसमें और बहुत सारी अभी सीरीजें खाली हैं। बट अगर 6 की सीरीज भी अलॉट हो गई है तो आप ये समझ लीजिए कि आने वाले दिनों में मोबाइल नंबर सिर्फ 9 से 8 से 7 से ही नहीं, 6 से भी स्टार्ट होंगे। ऐसी ही नंबरिंग लैंडलाइन के लिए भी होती है। अगर आप वो भी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा, तो मैं भी उसके बारे में रिसर्च करके आपको चीजें बताऊंगा। या और कोई भी आपका डाउट है किसी भी तरह का, कुछ भी टेक्निकल से रिलेटेड, तो मुझे प्लीज आप कमेंट में बताइए। मैं उसको रिसर्च करके आपके लिए बेहतरीन एक वीडियो बना के लाऊंगा, ताकि आपको भी सीखने में आसानी होगी। मैं भी उनसे चीजों से सीखूंगा, क्योंकि मुझे भी ये चीजें पता नहीं थी। रिसर्च करने के बाद ही मुझे चीजें पता चली है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, उनको भी बताइए कि नंबरिंग कैसे काम करता है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के टॉपिक्स पे मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ प्रूफ के साथ। जो भी चीजें आपको मेरे चैनल पे मिलेंगी सारी प्रूफ के साथ मिलेंगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।